ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के दरमियान अलैदगी क्यों ही पहली बार अमिताभ बच्चन साहब ने एक ऐसी वजह बता दी जिसके बाद ये बच्चन खानदान है सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। तमाम लोग इनकी शादी के टूटने के वाले से बात कर रहे हैं और अब इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस पर अमिताभ बच्चन साहब के बयान के बाद सनद लग गई है कि अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय बच्चन से अलैदगी, तलाक क्यों हुई, मामलात इतने आगे क्यों बढ़े। बेसिकली अमिताभ बच्चन साहब ने रिसेंटली एक बयान दिया और ठीक उस दिन के बाद दिया जिस दिन अभिषेक बच्चन ने तलाक की पोस्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाबे वाला, एक बार फिर से बच्चन खानदान टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है। हर कोई बच्चन खानदान के टूटने फूटने की बातें कर रहा है क्योंकि अब अमिताभ बच्चन साहब ने एक तरह से इस बात की तस्दीक कर दी है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। यानी उनके दरमियान अलैदगी हो चुकी है, उनके दरमियान तलाक हो चुकी है। अब अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से तमाम सोशल मीडिया, तमाम जो मीडिया है वो यही खबरें चला रहा है। और यकीन जानिए, अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीब हुई थी, उस दौरान भी इस खानदान की कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई कि ये अनंत अंबानी की जो तकरीब थी इस पर बातें पीछे रह गई और एक बार फिर से लोगों ने बातें करना शुरू कर दिए कि जनाब देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा के साथ उनके ससुराल वाले, उनके शौहर किस तरह का सलूक कर रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा है इस पर आज जरा डिटेल बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, कोई केस या कोई वाक़या आप डिस्कस करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूं। पहले मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा। अमिताभ बच्चन साहब ने ठीक एक रोज़ के बाद, जब अभिषेक बच्चन साहब ने अपने इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर चीज़ें लगाने को आप मामूली मत समझिएगा, मैं आपको फिर ये बात बता दूं, जितने भी स्टार्स होते हैं ना वो अपने फैंस से इंटरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू ही करते हैं। वो उनको हिंट्स देते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू कि जनाब उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। जो खबरें स्टार्स को अपने फैंस को देनी होती हैं, उनको बतानी होती हैं, उसमें वो हिंट्स अपने इंस्टाग्राम पर दे देते हैं। अभिषेक बच्चन साहब ने एक तलाक के हवाले से, डाइवोर्स के हवाले से एक जो आर्टिकल था एक सहाफ़ी का, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट कर दिया कि जनाब अगर ज़िंदगी में मोहब्बत ख़त्म हो जाए, जब ज़िंदगी में तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाए तो अलग हो जाना ही ज़्यादा बेहतर होता है, अलग होकर ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा बेहतर होता है। अभिषेक बच्चन साहब अगर इस तरह की कोई चीज़ अपनी इंस्टाग्राम पर लगाएंगे या उसको लाइक करेंगे तो जनाब सवालात तो उठेंगे। अब ठीक इसके एक रोज़ बाद, अभी तो अभिषेक बच्चन साहब ने ये किया था ना, ठीक एक रोज़ बाद अमिताभ बच्चन साहब ने एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट को लोगों ने इस वाक़े से जोड़ दिया। अमिताभ बच्चन साहब भी कहते हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ज़िंदगी आगे चलती रहनी चाहिए, एक बार फिर से नई शुरुआत करने में किसी किस्म की कोई झिझक, किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। अब लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी कि जनाब अमिताभ बच्चन का जो इशारा था वो अभिषेक बच्चन की तरफ और ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा की तरफ था। अमिताभ बच्चन साहब बड़े वोकल हैं, वो अपने फैंस से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, वो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ वगैरह लगा रहे होते हैं, वो ट्वीट्स मुस्तकिल कर रहे होते हैं। आपको पता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर अमिताभ बच्चन साहब ने हर छोटी मोटी एक्ट्रेस को फॉलो किया हुआ है, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया तो अपनी ही बहू यानी ऐश्वर्या राय बच्चन को उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ। अभी रिसेंटली अनंत अंबानी के बेटे की तकरीब में क्या हुआ, होता ही है कि जब रेड कारपेट होता है ना, तमाम स्टार्स आए हुए होते हैं, अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स बनवाते हैं यार, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल का दौर है, तो जाहिर सी बात है आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और उससे इंसान अपनी मर्जी की स्टोरी निकाल लेता है। हुआ ये कि जनाब शाहिद कपूर अपनी वाइफ के साथ आए, विकी कौशल, कैटरीना कैफ साहिबा के साथ आए, इसके अलावा दीगर जो स्टार्स हैं वो अपनी शाहरुख खान को देख लें, वो गौरी खान साहिबा के साथ, पूरी फैमिली के साथ आए और पूरी फैमिली के साथ उन्होंने तस्वीर रेड कारपेट पर बनवाई। ऐश्वर्या राय बच्चन जब आती हैं तो वो अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन के साथ नहीं होती, वो आती हैं अपनी बेटी के साथ। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ जो है ना वो आके तस्वीर बनवाती है और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। लोगों को लगता है शायद अमिताभ बच्चन की फैमिली आई नहीं है, सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन आई है। लेकिन फिर मामला ये होता है कि जनाब अमिताभ बच्चन भी आते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन, वो अजया बच्चन भी आती हैं, उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी आती है, उनका दामाद भी आता है और अभिषेक बच्चन साहब भी मौजूद होते हैं।
अब आप सोचिए अभिषेक बच्चन साहब, अपनी फैमिली शादी के बाद ना आपकी बीवी और आपके बच्चे होते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैमिली, आपकी बीवी और आपके बच्चे होंगे, ना कि आपके माँ बाप होंगे। उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को छोड़ के अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बहनोई के साथ और उनके बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। फिर तकरीब के अंदर भी मामलात कुछ गड़बड़ नजर आए, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कोई तस्वीर उनकी नहीं थी। अगर कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस निकल कर आई है तो उसमें कुछ नोकझोंक हो रही है, कुछ बहस मुबाहिसा हो रहा है। ये सारा मामला आज का नहीं है, ये सारा मामला कुछ ज़माने पहले का है। दिवाली हिंदू मज़हब में एक बड़ा त्यौहार तस्वुर की जाती है, जैसे मुसलमानों में ईद होती है, हिंदू में दिवाली होती है। वहाँ पर उनकी पूजा भी होती है, तस्वीर बनाना, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अमिताभ बच्चन साहब हमेशा अपनी दिवाली की फैमिली फ़ोटो इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को शेयर करते हैं। सही है जनाब। पिछली दिवाली को उन्होंने वो फ़ोटो स्किप कर दी। उसकी वजह ये थी कि जब उनके घर के अंदर ये पूजा या दीगर मामला चल रहे थे, उसी वक्त उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन का हाथ पकड़ा, ये जा वो जा, वो चली गई दुबई अपनी वालिदा के पास। जिस भी तकरीब के अंदर अमिताभ बच्चन साहब मौजूद होते हैं, उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन या अभिषेक बच्चन का होना लाजमी है, सीटिंग अरेंजमेंट भी होना लाजमी है। अब ऐश्वर्या की जो बेटी है आराध्या बच्चन, वो अंबानी के स्कूल में पढ़ती है। मुंबई में अंबानी का बहुत बड़ा स्कूल है, जिसमें शाहरुख खान साहब के बेटे अब्राहम भी जाते हैं। अब वहाँ पर एक सालाना तकरीब हुई, तमाम स्टार्स आ गए, जुम्मा बाजार लग गया स्टार्स का। शाहरुख खान भी मौजूद हैं, करण जौहर भी मौजूद हैं, दीगर स्टार भी मौजूद हैं, अमिताभ बच्चन भी मौजूद हैं, अभिषेक बच्चन भी मौजूद हैं। लेकिन ऐश्वर्या का सीटिंग अरेंजमेंट बच्चन ख़ानदान के साथ नहीं लगाया गया। वो जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो करण जौहर के साथ लगाया गया। अब इसमें सबसे बड़ा मामला है क्या, ये लड़ाई झगड़े की वजह है क्या, ये जो कपल है ये टूटा क्यों? 2007 में इनकी शादी हुई थी, फिर आराध्या बच्चन पैदा हो गई, फिर ये क्यों इतना ये मामला ख़राब हुए? कहते ये कि जनाब, जिस घर के अंदर अमिताभ बच्चन साहब रहते हैं, ये इनका पुश्तैनी के सब 5 बंगले हैं अमिताभ बच्चन साहब के मुंबई के अंदर। मैंने उनके नाम भी कहीं लिख के रखे हुए थे, मुझे भी जहन में नहीं आ रहा। प्रतीक्षा वो घर का नाम है जिस घर के अंदर अमिताभ बच्चन साहब रहते हैं, और ये इनके वालिद साहब ने ख़रीदा था। जो जया बच्चन है वो भी बहू बन के इसी घर के अंदर आई। ऐश्वर्या राय बच्चन भी जो है वो बहू बन के इसी घर के अंदर आई। वही घर उन्होंने श्वेता बच्चन के नाम कर दिया, यानी अपनी बेटी के नाम कर दिया। अब ऐश्वर्या राय बच्चन जिस घर के अंदर रहती हैं, वो घर किसके नाम हो गया? उनकी ननद के नाम। ये जो है ना चीज़ें झगड़ना शुरू हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हुए। और श्वेता बच्चन वैसे भी अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा रहती हैं, अपने शौहर के साथ कम रहती हैं, और उनका इंटरफेरेंस उनके घर में, उनके घर के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये तमाम मामलात हैं जनाब, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।